गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं हम आज। 5th तक आपको होमवर्क दे रखा था मैंने, और 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बाद। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दी that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है, ठीक है, ठंडा करने की प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी रूम का टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस, अभी किसी कमरे का टेम्परेचर। पर जो उसको जिस चीज़ को हमको ठंडा करना है, फ्रीज करना है, ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हर घंटे में, एवरी आवर में 5 डिग्री सेल्सियस उस टेम्परेचर, उस रूम का टेम्परेचर क्या है, कम करना है। एक घंटे में 5 घटाना है, फिर दूसरे में भी 5 घटाना है, तीसरे में भी 5 घटाना है, ठीक। ऐसे करते करते व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। तो कह रहा है कि 10 घंटे के बाद उस कमरे का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 6th क्वेश्चन है 1.3 का एक्सरसाइज का। जो प्रेजेंट टेम्परेचर, मतलब वर्तमान जो टेम्परेचर है, प्रेजेंट टेम्परेचर, ठीक है, प्रेजेंट टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक। वो कह रहा है कि एक घंटे में क्या करना है, 5 डिग्री सेल्सियस घटाना है, ठीक। तो वो बोल रहा है कि 10 घंटे के बाद उस कमरे का टेम्परेचर क्या होगा। तो 1 आवर में कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 10 घंटे में कितना घटेगा, जब एक घंटे में 5 डिग्री घट रहा है तो 10 घंटे में कितना, इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो इतना घट जाएगा। अभी हमारा टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और 10 घंटे के बाद कितना घट जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस माइनस में आ जाएगा, ये घटाना है इसको, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 10 घंटे के बाद टेम्परेचर क्या होगा कमरे का। तो टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 40 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करना पड़ेगा 50 डिग्री सेल्सियस को, जो अभी का है और जो घटा हमारा। तो ये आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ये आसान सा सवाल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो यहाँ पे। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for the questions not attempted, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को समझो पहले कि कोई क्लास टेस्ट हो रहा है, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए क्या मार्किंग क्या रखी हुई है, अगर आपका आंसर सही है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और कोई क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है, तो उसके लिए -2, माइनस मतलब 2 नंबर आपके घट जाएंगे। और अगर आपने वो क्वेश्चन किया ही नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो उसमें ना कुछ भी नहीं होगा, ना आपको प्लस नंबर मिलेंगे, ना आपको माइनस में मिलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझेंगे हम कॉपी में। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। टोटल क्वेश्चंस बराबर कितने हैं, 10। अब देखो, करेक्ट आंसर के लिए कितने, +5 मिल रहे हैं, और इनकरेक्ट जो गलत है हमारा आंसर, उसके लिए क्या है, -2, 2 नंबर घट रहे हैं, ठीक है। और नॉट अटेम्प्ट जो आपने किया ही नहीं है जिसका आंसर, उसके लिए
कुछ भी नहीं, ना ना आपका कटेगा ना बढ़ेगा, तो 0। ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, कि कोई लड़का है मोहन, एक लड़का है मोहन, उसने क्या किया कि उसके करेक्ट जो हैं वो कितने हैं, 4 आंसर्स उसके करेक्ट हैं। ठीक, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे, 4 × 5 20, और उसके जो गलत हैं वो हैं 6 आंसर्स उसके गलत हैं। ठीक, जब 6 आंसर गलत हैं तो टोटल कितने नंबर घट जाएंगे उसके, 6 × -2 इज इक्वल टू -12। देखो इतने क्वेश्चन सही थे, इतने आए, इतने क्वेश्चन जब गलत हैं तो इतने नंबर उसके कट गए। तो 20 में से अब देखो उसके मार्क्स कितने आए, उसके मार्क्स आएंगे उसके 20 में से कितने घट जाएंगे, -12। ठीक है, 20 उसके करेक्ट के लिए थे, 20 जब उसको मिल गए तो इसके -12 भी हुए, तो इसके आएंगे 8 मार्क्स। आसान सा सवाल है। वैसे ही इसका सेकंड पार्ट देखो आप लोग, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स, 5 सही हैं एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, और 5 गलत हैं, व्हाट इज हर स्कोर। ऐसे ही करोगे आप जैसे मैंने अभी किया था। लास्ट क्वेश्चन, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। तो देखो सी वाला मैं करवा रहा हूं, एक लड़की है हीना, ठीक है, उसके करेक्ट कितने हैं, 2 क्वेश्चंस, 2 आंसर्स उसके करेक्ट है, तो आंसर कितना नंबर आया उसके, 2 × 5 बराबर 10। इनकरेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट हैं इसके 5 इनकरेक्ट हैं। तो 5 इनकरेक्ट हैं, तो 5 में से -2 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना, -10। इसने कितने टोटल इतने ही क्वेश्चन कर रखे हैं, बाकी क्वेश्चन इसने छोड़ दिए। 2 + 5 7 क्वेश्चन किए इसने। देखो सही सही 10 आए और गलत करने से भी -10 घट गए, तो 10 - 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू उसके 0 मार्क्स आए। ये आसान सा सवाल है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। ठीक है, एक कंपनी है वो सीमेंट बेचती है, 2 प्रकार के सीमेंट हैं, एक वाइट सीमेंट है, एक ग्रे सीमेंट है। ठीक है, अगर वो वाइट सीमेंट बेचती है तो उसको प्रॉफिट होता है ₹8 का एक बैग पे, और ग्रे सीमेंट बेचती है वो कंपनी तो उसको ₹5 का नुकसान होता है, लॉस मतलब नुकसान होता है पर बैग पे। ठीक, लास्ट में बोला गया इसने, द कंपनी सेल्स 300 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट्स एंड 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखो जो ये 8th क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, वाइट सीमेंट पे है ना जो, उसमें उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। ठीक है, लाभ हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, ₹8 पर एक बैग पे ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है। और जो ग्रे सीमेंट है इसमें उसको लॉस हो रहा है, लॉस मतलब होता है हानि। कितने का लॉस हो रहा है, ₹5 पर बैग। ठीक, तो वो कह रहा है कि जो कंपनी है, ठीक है, वो क्या बेचती है, वाइट सीमेंट कितना बेचती है, 3000 बैग्स, इतने बैग बेचती है। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, एक बैग पे ₹8, तो 3000 बैग पे 3000 × 8 इक्वल टू 24,000 का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब ग्रे सीमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसने बेचे 5000 बैग्स,
तो लॉस हो, इसमें तो लॉस हो रहा है ना इसको, तो कितने का लॉस हुआ, एक बैग पे 5 रुपये, तो 5,000 बैग पे 25,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। देखो प्रॉफिट मतलब कमाई उसने इतने और लॉस उसको इतना हुआ, ठीक। तो उसका उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसको टोटल में फाइनल में इसको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस हुआ उसको कितना, 25,000 ये है और 24,000 ये है। 25,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ। ये आंसर है रुपीज़। ये आसान सा सवाल है। ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, इसका सेकंड पार्ट भी कर रख, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, उसको ना प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो उसको वाइट सीमेंट कितना बेचना पड़ेगा अगर उसने ग्रे सीमेंट इतना बेचा, तो आसान है। इसके बाद क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, इसको हमने फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, इसको ब्लैंक्स में देखो -3 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो 27 आए। देखो पहले तो ये होता है 3 9 जा 27, और माइनस का साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको, तभी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पॉजिटिव में आंसर आएगा। आसान है। 5 7 जा कितना होता है 35, पर यहाँ पर तो माइनस में ना, तो इस यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। वैसे आप लोग क्या करोगे, इस एक्सरसाइज को फिनिश करना है अपनी फेयर नोटबुक में, ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए पूरे एक्सरसाइज के।